ये गाजीपुर लैंडफिल है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर में आबाद यह पहाड़ कूड़े का दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। उन्नीस 1975 में इस लैंडफिल को दिल्ली के सीमावर्ती गांव गाजीपुर में बसाया गया था और तब किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन यह दिल्ली की सांस को बेदम करके यह छोड़ेगा। यह पहाड़ कूड़े का होने के बावजूद इसे कूड़े का पहाड़ कहना गलत है। यह एक करप्शन टावर है, मनी माउंटेन है, रुपये पैसे का ये पहाड़ है जिसे कोई भी न खत्म करना चाहेगा और जिंदगी में ये कभी खत्म होगा भी नहीं। एक जुमला है कि नौ मन न घी होगा न राधा नाचेगी। दिल्ली के अदालतों में करीब 3.25 करोड़ मामले हैं जिनके लिए ये कहा जाता है कि अगर आज से सारे मुकदमे अगर लेने बंद कर दिए जाएं तब भी सारे लंबित मुकदमों को ख़त्म करने में लगभग 100 साल से ज़्यादा लग जाएगा। तो हाथ में जा रहा है कि 300 साल लगेगा, लेकिन 100 साल ही मान लीजिए, जो ऐसा कभी नहीं होगा। वही हाल इसका भी है कि जितने भी पर्यावरणविद, भ्रष्ट अधिकारी और करप्ट इंजीनियर लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि यदि 5 से 6 साल तक इस टावर पर, इस करप्शन टावर में अगर कूड़ा न डाला जाए तो अगले 5 से 6 साल में इस पहाड़ को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा। जाहिर है कि रोज़ाना 1000 ट्रक कूड़ा जो इस पहाड़ की ऊंचाई को आसमान की ओर ले जाता है वो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में इतने कूड़े को फेंका कहाँ जाएगा। यह एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं। तो एक तरह ये कूड़े, इसमें लगभग 1000 कूड़ा ट्रक का कूड़ा यहाँ रोज़ाना गिरता है और दूसरी तरफ इस पहाड़ को कम करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की एक योजना भी चल रही है जो 2023-24 में 16% की खत्म कर सकी है इसकी ऊंचाई को, जिसमें 300 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मगर 16% कब खत्म हुए और कब भर गए ये अभी तक शायद ये इंजीनियर और भ्रष्ट अधिकारी, दलाल, ब्यूरोक्रेट्स कोई नहीं बता पाएगा। मगर हकीकत यह है कि यह टावर लगातार ऊंचा होता जा रहा है और इसमें 2000 करोड़ रुपए की शहद है जिसको खाने, चूसने, पीने के लिए सारे दलाल, अधिकारी, नेता, पार्षद, विधायक से लेकर के बिचौलिए तक लगे हुए हैं, क्योंकि इतनी मोटी रकम को खाने पीने का ऐसा साधन कहीं नहीं मिलेगा जिसका न कोई ऑडिट होता है और न कोई देखभाल होता है, न काम कितना हुआ या नहीं हुआ इसकी कोई जांच परख भी नहीं होती है। ये उनके कलम कागज़ के ऊपर ही निर्भर करता है। जो बता दिया, एक कांग्रेस में जब खजांची कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी जी तो कहा जाता था कि न खाता न बही, जो केसरी कहे वही सही। तो वही हाल इस पहाड़ का है कि जो अधिकारी, जो दलाल, जो ट्रांसपोर्टर, जो इसके ठेकेदार कह दें कि इतना कम कर दिया गया, वही सच मान लिया जाता है, सच मान लिया जाता है। आज ये कूड़े का पहाड़ कुतुब मीनार से ऊंचा हो गया है और कुतुब मीनार इसके सामने बौना हो गया है। कुतुब मीनार के ऊंचाई को और लांघते हुए यह पहाड़ अब आसमान से बात करने लगा है, क्योंकि यह करप्शन का टावर जैसे जैसे ऊंचा होगा तैसे तैसे अधिकारियों को खाने, कमाने, नहाने तो अन्यत्र और बहुत सारे मौके मिलेंगे। कोई भी नहीं चाहता है। जब 1993 के पहले जब दिल्ली में विधानसभा नहीं था तो जितने भी इसके मुख्य कार्यकारी पार्षद होते थे वो इस टावर को, इस पहाड़ को कम करने का दावा करते थे। जब 93 में दिल्ली विधानसभा बन गई तो मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, भाजपा के 3 मुख्यमंत्री, कांग्रेस की शीला दीक्षित और बीजेपी में अरविंद केजरीवाल भी
इस पहाड़ को कम कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, 2 साल के अंदर ख़त्म कर देंगे, कि दावे और नारे उछालते रहते हैं। मगर हुआ क्या? सारे नेता वापस अपने घर लौट गए। कुछ लोग चले गए, कुछ परलोक चले गए, मगर ये पहाड़ उनको मुंह चिढ़ाता हुआ और ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ता जा रहा है। और शायद ये नेता लोग भी जब कभी इस कूड़े के पहाड़ के इर्द गिर्द जब आते होंगे तो उनको भी शर्म आती होगी कि जिसको मैंने ख़त्म करने का, जिसको हमने दावा किया था कि खत्म हटा देंगे, साफ कर देंगे, वो उनको ही मुंह चिढ़ा रहा है। मगर सच ये है कि ये कूड़े का पहाड़ कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि न मन न घी होगा न राधा नाचेगी। इस शहर के इर्द गिर्द में, शहर के बॉर्डर के पास यूपी के जगह में किराए की कुछ ज़मीन लेनी चाहिए दिल्ली सरकार, कि वहाँ लैंडफिल बनाया जाए। लेकिन दिल्ली में भी कई गाँव में लैंडफिल बनाने की योजना चली, मगर वो सारे 10 लैंडफिलों का हालत जानते हैं। सारे लोगों ने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करके इतना उग्र रूप अख्तियार कर लिया कि नया लैंडफिल बनाने की सारी योजना खत्म हो गई। दिल्ली में रोजाना 2-2.5 हज़ार ट्रक कूड़ा निकलता है, जिसमें 1,000 ट्रक इस पहाड़ की ऊंचाई को और बढ़ाता है। यह मनी माउंटेन है, इसे कूड़े का पहाड़ नहीं कहिए, रुपयों का पहाड़ है, क्योंकि इसमें रुपयों के पहाड़ का कोई ऑडिट नहीं होता। और इसको खाने कमाने के लिए इस पहाड़ के ऊपर MCD का एक दफ्तर है, जहाँ पर स्मेल का गंध लेते हुए जितने भी इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, बिचौलिए हैं, दलाल हैं, नेता हैं, सब इस कूड़े के पहाड़ की गरिमा को और ऊंचा करते जा रहे हैं, क्योंकि सब जगह से पैसा आता है। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में एक यह गाजीपुर लैंडफिल दिल्ली नहीं बल्कि यूपी के लिए भी एक सिरदर्द बन गया है। इसके बावजूद इसका हल किसी के पास नहीं है। पर्यावरण विभाग अक्सर अपनी रिपोर्ट में इसे सिरदर्द बताता है, इसे दिल्ली के लिए घातक बताता है, मगर क्या करेंगे, हम दिल्ली वाले इतने बेशर्म हैं कि कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी झेल सकते हैं, कुछ भी रह सकते हैं। ये कूड़े का पहाड़ एक तरफ है और दूसरी तरफ ये कोंडली गांव के राजवीर नगर कॉलोनी है। देख रहे हैं 4-4, 5-5 मंजिल ऊंची इमारतें पहाड़ को टक्कर दे रही है कि तू ऊंचा हो रहा है तो हम भी ऊंचे हो रहे हैं। इनके सामने तो स्मेल रोजाना आता होगा, मगर दिल्ली वाले स्मेल को स्मेल नहीं समझते, क्योंकि दिल्ली में रहने और घर की भी बड़ी किल्लत है। वो इसी बेशर्मी के साथ दिल्ली को गाली भी देते हैं और दिल्ली में निवास भी करते हैं। दिल्ली में निवास भी करते हैं और दिल्ली में वो भी करते हैं। तो ये कूड़े का पहाड़ आपके सामने एक बेहतरीन है जो बहुत सारे लोगों का पेट भरता है। अगर ये नीचे हो गया, कम हो गया, हट गया, तो सोचिए कि कितने लोग, करोड़पति लोग गरीब हो जाएंगे, कितने नेता लोग भी गरीब हो जाएंगे, क्योंकि यह उनके पैसे को कुबेरपति हैं, वो उनको कुबेर बनाता है, कुबेरपति बनाता है। तो कूड़े का पहाड़ एक ऐसा सच है जिसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और इसके पहाड़ की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है, तैसे तैसे इसको कम करने का बजट भी बढ़ता जाएगा। 5 साल 6 साल हो जाएगा, 6 साल 10 साल हो जाएगा, मगर ये पहाड़ के ऊपर करप्शन टावर की कमाई कभी नहीं कम होने वाली है, कभी नहीं रुकने वाली है, क्योंकि ये दिल्ली वालों के लिए घातक है, मगर जो चंद अधिकारी हैं, नेता हैं, पार्षद हैं, बिचौलिए हैं, दलाल हैं, उनके लिए तो ये पैसे की खान है। 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा वर्गफल क्षेत्र में फैला यह कूड़े का पहाड़ दिल्ली के लिए घातक हो सकता है, मगर इससे जुड़े अधिकारियों के लिए नहीं। सैकड़ों चील इस समय आकाश में इस पहाड़ के इर्द गिर्द उड़ रहे हैं। वहीं यह एक पहाड़ रोजाना अपने आकार को और बढ़ाते हुए और ऊंचा होते हुए आसमान को टक्कर दे रहा है, आसमान को टक्कर दे रहा है। इस करप्शन टावर, गाजीपुर लैंडफिल या मनी माउंटेन के आसपास से मैं अनामी, दिल्ली।